हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी सब ठीक होंगे। देखिए कितनी प्यारी प्यारी आपको डक्स नज़र आ रही हैं। ये सारी जो डक्स हैं ये शौकत खानम में है। मेरी सिस्टर वहाँ पे जॉब करती है। हम लोग उसको पिक करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पूल बना हुआ है जो डक्स के लिए है और उनके प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। इधर इनके बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये इधर इंजॉय करती रहती हैं और ये इतना प्यारा सा एक व्यू लगता है। हम लोग अपनी सिस्टर को पिक करने के लिए गए थे, मम्मी की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ से उसको शौकत खानम से पिक करने गए थे और वहाँ से ये हमने इतना प्यारा सा व्यू कैप्चर किया था और ये इतना इंजॉय कर रही थी। ये इनको सर्दी भी नहीं लगती, ये सर्दी में भी इंजॉय करती रहती हैं और इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा था ये सारा सीन। और देख के ऐसे लग रहा था जैसे एक सिनरी होती है, उस तरह से ये सारा क्रिएट हुआ हुआ था और डक्स इतना एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और सुबह मॉर्निंग में हम लोग गए थे बेकरी पे कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, एग्स वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे मुझे इतने प्यारे प्यारे मज़ेदार से कलरफुल से केक नज़र आए थे और मैंने इनकी वीडियो बना ली। ये लाहौर मोतीचूर के नाम से बेकरी थी और यहाँ पे जी हमारे हस्बैंड ने हमें नई रेसिपी बताई थी ये एग बनाने की। ये इतना मज़े का एग, अगर आपको भी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा। और फिर दोपहर के टाइम में हम लोग गए थे अपने ससुराल और फिर इनकी चच्ची भी वहीं पे रहती हैं, तो चच्ची की तरफ गए थे और इनकी चच्ची का बेड मुझे इतना अच्छा लगता है और मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। और उन्होंने हमें दिया था इतना मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट और ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बाहर का है, इसलिए इतना मज़े का लग रहा है। और साथ जूसीज और साथ केक, ये हमने छत पे बैठ के खाया था और ये इतना मज़ेदार लग रहा था और लग ही नहीं रहा था ये पाकिस्तान का है। फिर हमने पूछा, उन्होंने कहा यहाँ का नहीं है। फिर शाम के टाइम में हम लोग गए थे मंडी। आपको पता है मैं मंडी से ही सब्ज़ियाँ लेकर आती हूँ और फिर उनको साफ़ करके और काफ़ी दिन तक यूज़ करती हूँ क्योंकि बार बार नहीं ली जाती सब्ज़ियाँ और वैसे भी सब्ज़ी वाले के पास इतनी फ्रेश सब्ज़ियाँ नहीं होती और मैंने इतनी सारी सब्ज़ियाँ एक साथ ही ले ली थी और मुझसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे जॉब पे। और यहाँ पे अरवी भी आ गई हुई है और शलजम भी, और पता नहीं अभी आप लोगों ने पकाए हैं कि नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही लाई थी। और मैंने सारी सब्जियां टोकरियों में निकाल ली और जिस तरह से मैं इनको रखती हूँ साफ़ करके, उस तरह से मैंने रखने के लिए टेबल पे रखी हुई हैं। यहाँ पे भिंडी भी आ गई है और जो मुझे भी बहुत पसंद है और आप लोगों के भाई को भी बहुत पसंद है भिंडी, और वो जहाँ भी देख लेते हैं वो कहते हैं सबसे पहले भिंडी ले लो। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था लहसुन। लहसुन 550 रुपये का किलो मिलता है मंडी से। और ये खीरे हैं, खीरे 80 रुपये किलो है। मैंने कहा साथ साथ आपको रेट भी बता दूँ। और इसके अलावा यहाँ पे अदरक है। अदरक को तो शॉपर में भी रख दो तो ज़्यादा दिन तक निकल जाता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। इसके अलावा ये पालक थी, पालक भी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी फ्रेश थी जैसे अभी तोड़ के लेके आए हैं। और इसके अलावा मेथी भी बहुत अच्छी थी और पालक इतनी ग्रीन थी, दिल कर रहा था कच्ची खा लें। ज़्यादातर ऐसे गली फली सी मिलती है जब भी बाहर से लेते हैं, लेकिन मंडी में बहुत अच्छी सब्जियां थी। और प्याज भी शुक्र है रेड वाले प्याज मिले, वरना मुझे वाइट वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने वॉश करके टमाटर रखे थे और लेमन रखे थे और सब्ज़ मिर्चें रखी थी और ये गोभी का फूल और साथ में गाजरें, सारी चीज़ें मैंने वॉश करके और टोकरियों में डाल के रखी थी। और जब जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और बाकी पालक को और मेथी को मैं बॉईल कर लूँगी, पालक को, और मेथी को वैसे कटिंग करके फ्रिज में रखूँगी। और बाकी मैंने जिस जिसमें भी डालने थे कंटेनर्स में निकाल ली हैं सारी सब्जियां और अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और ये मैंने पालक को कटिंग करके और बॉईल करके इस तरह से फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। और जब भी यूज़ करना हो फिर मैं निकाल के, और ज़्यादातर पालक चिकन बनाती हूँ और उसमें मैं ये डाल लेती हूँ। इसको मैंने बस बॉईल किया है और उसके बाद ग्राइंड कर दिया। ये देखें इस तरह से ये सेफ़ रहती है और काफ़ी दिन बाद भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर उस वक़्त ना अवेलेबल हो तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, मैंने वैसे पहले भी फ्रिज में रखी थी, आप लोगों को दिखाने के लिए निकाली थी। और ये इसके अलावा और चीज़ भी मैं फ्रीज़ करती हूँ, जैसे कि मैं धनिया और पुदीने की चटनी भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इसमें डाल के आराम से एक क्यूब निकाला
और चटनी दही में डाला और चटनी बना ली। और ये जो कंटेनर्स होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं, इसमें मैं डाल के चटनी रख लेती हूँ और आराम से यहाँ से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग अब बना रहे थे जी मेथी के हम लोग इस तरह से पत्ते तोड़ लेंगे और उसके बाद इसको छुरी से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद प्लास्टिक के एक कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देंगे और 2-3-4 दिन बाद भी हम इसको यूज़ करेंगे तो ऐसे ही हमें फ्रेश मिलेगी। और इसके अलावा हम लोग अगर धनिया और पुदीना ना बनाने का टाइम हो तो इसको भी हम लोग किसी भी अखबार के एक पीस के अंदर उनको सही तरह से कवर करके तो फ्रिज में रख देंगे तो वो काफ़ी दिन तक 1-2 हफ्ते तो आसानी से निकाल लेता है। इसके साथ ही जी हम करते हैं व्लॉग को एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें।